तो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज का टॉपिक कुछ अलग है। अपने फार्म का अपडेट देने के साथ साथ हमारा आज का टॉपिक होगा कि नया फार्म करने का दिन आ रहा है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, नया फार्मिंग का टाइम जो है अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो सितंबर चल रहा है और अक्टूबर से सभी लोग प्लान करते हैं कि फार्मिंग करना है। तो सबसे बड़ा सवाल आज के फार्मर्स के मन में ये होता है कि हम लोग अगर गाय खरीदें तो कितनी लीटर वाली खरीदें। ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि लोग कंफ्यूजन में हैं कि क्या मुझे 20 लीटर के अंदर खरीदना चाहिए, 12-14 लीटर वाली खरीदना चाहिए या 20 प्लस गाय रखना चाहिए। आज का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और फार्मर का रिव्यू, जो बढ़िया फार्म, जो पंजाब के फार्मर का रिव्यू, गुजरात के फार्मर का रिव्यू और एक डॉक्टर का रिव्यू जो कंसल्टेंसी टीम चलाते हैं, उनका एक रिव्यू पूरा आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले अपने फार्म का अपडेट दे दिया जाए। हमारे फार्म पे ना की कोई प्रॉब्लम है, ना अभी पहले से, मतलब जैसे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ सीखा जा रहा है, उसके हिसाब से हमारे फार्म पे जो भी हम लोग का एक्सपीरियंस हम लोग देख रहे हैं कि पहले से बहुत बढ़िया हम लोग फार्मिंग चला रहे हैं। ये मौसम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जुलाई अगस्त, ये जो ह्यूमिडिटी वाला महीना जो चलता है, जैसा कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर किसी के पास। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कि ह्यूमिडिटी के लिए क्या करें। उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ह्यूमिडिटी से बचने का क्या वजह हो सकता है, कैसे आप बचाव कर सकते हैं, उस पर आप लोग अपने फार्म को मैनेज कर सकें। दूसरा, जब हम लोग अपने फार्म की बात कर रहे हैं तो हमारे फार्म पे जैसा कि यहाँ पे ये वाली बड़ी गाय का, उसका ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे भी टेंशन रहता है क्योंकि उसका मिल्क जो है 20 प्लस की है, 20 प्लस दूध हमारे फार्म पे की भी, लेकिन हम लोग उसको अच्छा न्यूट्रिशन, यानी अपना जो खिलाने का तो तरीका था उसको हम अच्छा बैलेंस फीड नहीं देने की वजह से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस फीड नहीं देने की वजह से उसका दूध हम लोग 20 प्लस नहीं ले सके। लेकिन अब उसको लगभग 16 लीटर दूध हम लोग ले रहे हैं, जो कि हमारे डायरी के अंदर रिकॉर्ड है। लगभग 15.5 से 16 लीटर दूध उसका अभी हो रहा है। BCS यहाँ पे आपको क्लियर दिखा दूँ मैं, BCS काफ़ी ज़्यादा टूटा था, जिसको शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले से अच्छा हुई है या बेकार हुई है। वो आप खुद वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे आपको क्लियरली देख सकते हैं थन की बाँट वगैरह, क्वालिटी, ऑर्डर, सब कुछ बहुत बढ़िया है इसके अंदर। इसकी बात करें तो लगभग दूध बहुत कम हुआ था, फिर हम लोगों ने जो बैलेंसिंग फीड मंगाया है तो उससे भी दूध अच्छा खासा इसका भी बढ़ा है। लगभग दिन का ये 3 बाट से इसका बच्चे का 3 महीना प्लस हो गया, यानी 3 महीना हो गया बच्चा दिए हुए। तो इसको अब हम लोग दूध नहीं पिला रहे हैं बच्चे को, तो अब टोटल दूध इसका 3 बाट से समथिंग 10 लीटर के करीब में हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे ये गाय को अगर हम देखा जाए तो पहले से इसका बॉडी स्कोर आप खुद बताएं, मुझे अच्छी लगी है। ये क्लियर पता चल रहा है कि इसका बॉडी पहले से अच्छा हुआ है। ये कंसीव भी हो गई है, शायद ये कंफर्म तो पता चलेगा कुछ दिन बाद, तो ये भी बता दिया जाएगा कंसीव की है नहीं की है, उसके लिए हम लोग कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। अब हमारी बात आती है कि हम लोगों को डेयरी फार्मिंग करनी है तो डेयरी फार्मिंग में कैसी गाय लें। अगर हमको डेयरी फार्म चलाना है तो कितने लीटर वाली गाय खरीदें और क्यों खरीदें। सबसे पहला सवाल, अगर हम किसी फार्मर से आपको कांटेक्ट है पंजाब, गुजरात या फिर कोई और कोई ऐसा अनुभवी डॉक्टर जिसके अंडर में 10-15 फार्म का उनको नॉलेज हो, पंजाब का नॉलेज हो या फिर गुजरात का नॉलेज हो या अच्छे फार्म का नॉलेज हो, ऐसा हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो उनसे अगर आप जानते हैं तो उनका सवाल का जवाब रहता है कोई, तो सीधा सीधा कह देंगे कि आपको कम से कम एक इल्ड में, यानी 305 दिन का जो इल्ड होता है, उस इल्ड के अंदर मिनिमम दूध 5000 लीटर दूध करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि 5000 लीटर दूध 305 दिन में अगर हम देख रहे हैं तो कितना होगा। ये 5000 लीटर कितना लीटर वाली 5000 लीटर दूध कर देगी। तो जब अगर हम इसको काउंट करते हैं तो लगभग एवरेज 16 लीटर का एवरेज आता है एक दिन में। तो 16 लीटर अगर पीक पे कर रही है तो जाहिर सी बात है वो अनपीक पे कम हो जाएगा। 5000 लीटर चाहिए तो समथिंग ये जो है लगभग 25 से 30 लीटर जो दूध एवरेज टॉप पे करेगी, यानी ब्याने के 2-3 महीने 4 महीने दूध जो 25 से 30 लीटर दूध करेगी, उसका लगभग 5000 लीटर एवरेज आएगा। उस तरह का फार्म में अगर आप अपनी गाय को रखते हैं तो आपका फार्म सक्सेस होगा, बेनिफिट होगा। ये बहुत बड़े डॉक्टर कंसल्टेंसी के एक टीम है उनकी, डॉक्टर विवेक शाह, इनका वीडियो हमने देखा था, इनसे बात भी हुई थी हमारी। इनका कहना है कि मिनिमम 5000 लीटर आपके एक ब्यात में होना चाहिए। अब हमारे छोटे फार्मर जो कभी फार्मिंग नहीं किए हैं, क्या वो 5000 लीटर दूध करने वाली गाय को
इलेक्ट्रिशियन यील्ड में 5000 लीटर दूध करने वाली गाय को संभाल लेंगे? अब सवाल आता है, ये सिर्फ विवेक साह जी का नहीं कहना है। अच्छे फार्म जैसे पंजाब में जो भी फार्म है उनसे अगर आप पूछो कि आज के दौर में अगर हमें फार्मिंग करना है तो कितने लीटर दूध मिनिमम वाले रखना होगा, तो वो भी यही कहेंगे कि कम से कम 5000 लीटर होना चाहिए। यानी 25 से 30 लीटर वाली से दूध मिल्किंग कैपेसिटी वाले से स्टार्ट करते हैं अपना फार्म तो सक्सेस कर सकते हैं। आज से लगभग हम लोग 2 साल पहले एक फार्म पे वीडियो बनाई थी हरियाणा के अंदर। वो भाई का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका फार्म का भी नाम याद नहीं, लेकिन बीबीपुर जाटन के एक डॉक्टर साहब थे, उनके थ्रू में उनका फार्म चल रहा था, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में फार्मिंग की और लगभग 25-30 लीटर वाली फर्स्ट बार गाय लेकर आए थे और आज वो फार्म सक्सेस में है। तो बात ये आती है कि हमारे बिहार के अंदर क्या वो फार्म सक्सेस हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी जितने भी अच्छे फार्मर हैं जिनके पास 50 से 100 लीटर दूध गाय कर रही है दिन का, उनका कहना है कि लगभग 30 लीटर वाली 25 से 30 लीटर वाली अगर आप कैपेसिटी वाला गाय खरीदते हैं तो फार्मिंग को सक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, नुकसान होगा। तो क्या हमारे बिहार में क्या मैं जैसे हम लोग अभी बहुत सारा नुकसान में चलते हैं या फिर कोई बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो क्या हम लोग 25 से 30 लीटर वाली गाय हमारा किसान फर्स्ट टाइमर जो पहली बार जो डेयरी फार्मिंग कर रहा है वो सक्सेस हो पाएगा? तो ये जवाब सबके मन में ये होता है कि अगर हम पहली बार 25-30 लीटर वाली ले लेते हैं तो दिक्कत आएगी। जैसे कि अपने फार्म का एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास ये वाली गाय है, ये वाली गाय का लगभग 20 प्लस कैपेसिटी थी, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हीट में आई लेकिन कंसीव नहीं की, तो ये समस्या उनके साथ भी हो सकता है। इसके लिए क्या करें? अगर आपको फार्मिंग करनी है तो मैं कहूंगा कि अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप जरूर ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, करने के बाद पछताने से अच्छा है कि आप पहले से कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले लें। किसी फार्म में 3 महीना 6 महीना अगर आप रह लेते हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी कोई संस्था में जाके 3 महीना इंसेमिनेशन सीख लें। इंसेमिनेशन सीखने से आपका फार्मिंग नहीं चल सकता। आपको न्यूट्रिशन भी माने रखता है। न्यूट्रिशन तो आप कहीं ना कहीं से किसी कंपनी का यूज़ करके दाना आप चला लेंगे फार्म को, लेकिन मेडिकल का डिपार्ट ऐसा है कि आपको कोई भी जब तक के खुद का नॉलेज नहीं होता है जब तक आपका फार्म नहीं चल सकता है। लेकिन फार्मिंग करना भी है तो 25-30 लीटर वाली से, लेकिन 25-30 लीटर वाली को संभालने के लिए उतना दिमाग चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। अब मेरा ये आप लोगों का सुझाव रहेगा, जैसे कि अगर हम अपने डेयरी फार्म को चलाना है, शुरुआत करना है, तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले लें। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है तो अब आता है कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो कैसे चलाएं। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसा आदमी व्यक्ति होना, आपके साथ सपोर्ट करने वाला जरूरी होना चाहिए जो आपके फार्म को सक्सेस बना सके। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे फार्म को जैसे मैं मैनेज कर रहा हूं, मुझे नहीं नॉलेज है, तो मेरे साथ में कोई ऐसा फार्मर जुड़ा हो जिसको मैं कॉल किया, सर ये दिक्कत आ रही है, इसको क्या करना चाहिए? सर मैंने ये 25 लीटर गाय लेकर आई है, इसको ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, बॉडी वेट के मुताबिक इतना बॉडी वेट है, इतना मिल्क है, इसको प्रोटीन कितना मात्रा में जाना चाहिए, इसको फैट कितने मात्रा में जाना चाहिए। उन्होंने हमारे हिसाब से एक फॉर्मुलेशन बना दिया या हमारे को सजेस्ट कर दिया कि इस ब्रांड का ये वाला दाना आप यूज करिए ताकि आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारा फार्म सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने ये मन में बना लिया है कि डेयरी फार्म को सीखने के हिसाब से 16 लीटर के नीचे दूध वाली, 20 लीटर के नीचे दूध वाली गाय खरीद कर अगर अपने फार्म को सक्सेस करने की कोशिश करेंगे डेयरी में दूध का देकर, तो शायद मेरे हिसाब से वो आज नहीं कल फेल होने का चांसेस होगा। बहुत समय लगेगा। ऐसा मैं कह दूं कि जब तक कि वो फिर 3-4 साल तक ब्रीडिंग पे नहीं आ जाता है अपने यहाँ, तब तक कि वो 3-4 साल, जैसे मेरे फार्म का जो हाल है, लगभग 3 साल से कभी फायदा होता है कभी घाटा होता है, अक्सर ज़्यादातर फार्म जो है नुकसान में चलता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो लैक्टेशन यील्ड है वो 5000 के नीचे है, 3000 भी नहीं होता होगा लगभग। तो ये होने के वजह से हमारा फार्म लॉस में है, इसलिए हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो सामने हमारा बछड़ी देख रहे हैं, इसके अंदर जो इसके बाद जो बछड़ी आएगी दूध में, ये बछड़ी से तो शायद कुछ फार्म हल्का होगा। इसके बाद जो बछड़ी आएगी वो हमारे फार्म पे लगभग फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से 30 लीटर करने की उम्मीद रहेगी। तो ये 25-30 लीटर वाली जब हमारे फार्म पे आ जाएगी तो हमारा फार्म सक्सेस होगा, बेनिफिट वाला फार्म बनेगा। लेकिन हम लोगों को भी नॉलेज नहीं था, हम लोगों को भी सीखना था डेयरी फार्मिंग में, तो हम लोगों ने भी 16 लीटर के नीचे लिया। कुछ बढ़िया गाय भी खरीदी तो उसको हम लोग संभाल नहीं पाए। संभालने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि आपको गाय आने के बाद तुरंत बीमार हो जाती है, ऐसा नहीं है। बीमार कब होती है पता है? जब जैसे हम लोग उसको उसकी कैपेसिटी के अनुसार हम लोग दूध निकाल लेते हैं।
अगर कोई भी जानवर, कोई भी पशु अगर दिन का 25 से 30 लीटर दूध निकाल रही है तो आप इतना समझ लो कि उसके बॉडी से कहीं ना कहीं कैल्शियम कितने मात्रा में निकलता होगा। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, दूध बनता है कैल्शियम से, उसको उतना कैल्शियम उस पशु को चाहिए, उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से, न्यूट्रिशन, मिल्किंग के हिसाब से, फीड, जो भी मतलब पूरा जो एक बैलेंसिंग फीड है वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है। तो जब हमारी गाय, आज हम लोग बहुत बहुत लोगों से, आज लगभग मैं 10 लोगों से अपने फीड के बारे में बात चर्चा कर रहा हूं कि कैसे भी हमारे फार्म का न्यूट्रिशन सही होगा ताकि हम लोग हाई यील्ड पे जाएं। क्योंकि आज नहीं कल, आज हम लोग थोड़ा बहुत परेशान हैं जैसे डेयरी फार्मिंग में, तो ये फ्यूचर हमारा खराब ना हो। जैसे कि कोई भी अगर आज तो 20 लीटर वाली है, कल 25 से 30 लीटर वाली दूध करने वाली हमारे पास आ जाएगी, तो ये कहीं आगे चल के नुकसान दे, हमेशा परेशानी का सामना करना ना पड़े। इस वजह से हमारा विचार है कि हमारे फार्म का न्यूट्रिशन चाहे वो महंगा पड़े, सस्ता पड़े, हमारे फार्म के मुताबिक वो होना चाहिए। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी एक कंपनी का हम लोग खिला रहे हैं तो वो सही हो जाए, फिर हम चेंज करेंगे। कोई भी कंपनी फीड बनाती है वो खराब नहीं बनाती, कोई भी, चाहे वो पंजाब की हो, गुजरात की हो, हरियाणा की हो, बिहार की हो, कोई भी अपने अपने मार्केट को देखते हुए बनाती है। आप उसको चूज किए, मान लिया एग्जांपल, आपने किसी कंपनी का, एक कंपनी किसी को चूज किया, आपने उस कंपनी का दाना आपके यहाँ खिलाया, आपको रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दाना खराब है, इसका मतलब यह है कि आपके फार्म के मुताबिक वो दाना नहीं है। उसके दूसरा ब्रांड यूज करके देख सकते हैं या फिर दूसरा कंपनी का यूज करके देख सकते हैं, तो आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा बताने का सिर्फ मकसद यही था कि अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है तो 25 प्लस वाली गाय रखना पड़ेगा। 25 नहीं, अगर हमारे बिहार को देखते हुए अगर देखा जाए तो मिनिमम 20 प्लस तो एकदम हमको रखना ही पड़ेगा। एक एवरेज 20 तो होना ही चाहिए। अगर 20 वाली हम गाय नहीं रखते हैं तो जैसे मैं फार्म के अंदर नुकसान में चलता हूँ, मैं फार्म के अंदर प्रॉब्लम आती है हमारे फार्म के अंदर, वो आपके साथ भी आएगी। लेकिन बात, लोग कंफ्यूजन में यही हो जाते हैं कि अगर हमने 20 प्लस वाली रख ली तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपका, बहुत सारे डेयरी फार्मर ट्रेनिंग चलाते हैं 7 दिन 8 दिन का, उनसे आप 7 दिन 8 दिन का बात नहीं कीजिए, उनसे आप सिर्फ ये कहिए कि हमारे फार्म को हैंडल करने का आप अधिकार रखते हैं। अगर आप मेरे फार्म को, आप अपने अनुसार हर एक पॉइंट को देखते हुए आप मेरे फार्म को चला सकते हैं तो मैं डेयरी फार्मिंग करूंगा। आप इस तरह के लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, सबसे पहले अगर आपने डेयरी फार्मिंग कर भी ली है, आपको हौसला है कि हाँ मैं चला सकता हूं, तो सबसे पहले गाय आती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं बीमार होने के, होता भी है, गाय ट्रेवलिंग करती है तो बीमार होती भी है। हमारे बिहार के अंदर सबसे बड़ा एक माइंड सेट ये होता है कि हम कभी भी गाय खरीदते हैं तो ब्याई हुई गाय, नहीं ब्याने दीजिए तो लूँगा। ये गलती ना करें। भरोसे वाले फार्मर से, भरोसे वाले फार्म से, जिस गाय के बारे में अगर आप जान रहे हो उस बंदे से आप गाय खरीदें, जिस गाय के बारे में आप जान रहे हो, जो ऐसा लगता है कि धोखा नहीं देगा। और कोशिश ये करें कि ब्याने से 1 महीना 2 महीना पहले ले लें। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, आपके फार्म पे जब तक वो गाय सेट नहीं होगी, जब तक वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दूध नहीं निकालेगी। अगर आपने गाय को महीना 2 महीना पहले खरीद ली है, उसको अपने यहाँ ट्रांजेक्शन यूज़ करके अपने पास रखें। जब वो ब्याने के बाद जो है किसी फार्म पे जाती है तो मानने का टाइम लगता है, मानना मीन्स आप समझ रहे हैं, उसको अपने मौसम में ढलने में थोड़ा समय लगता है। ब्याने के बाद वो तो ऑलरेडी उसके दूध निकल रहा है। दूसरा, ब्याने से पहले अगर आप खरीद लेते हैं तो किसी तरह का उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, आप उसको मना लेंगे, अपने यहाँ फार्म पे रख लेंगे। तो कोशिश ये करें कि गाभिन गाय खरीदा जाए। दूसरा, जैसे ही हम आपके पास आ जाती है, एक अच्छे से किसी भी कंपनी का, किसी भी डेयरी फार्मर के मुताबिक या कोई न्यूट्रिशन से एक अच्छा ऐसा अपने बैलेंसिंग फीड बनाएं जो आपके गाय के मुताबिक हो सकता है कि आपके हड में एक 25 लीटर वाली हो, एक 16 लीटर वाली हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं 25 लीटर वाली को दे रहा हूँ वही 16 लीटर वाली को, या 16 लीटर वाली को दे रहा हूँ वही 25 लीटर वाली को। ये गलती ना करें कि सबको एक जैसा हो। कभी भी 25 लीटर वाली को आपको, अगर आपने 16 लीटर वाली के मुताबिक से बैलेंसिंग करवाया है तो 25 लीटर वाली के लिए विटामिन, मिनरल्स और जिंक, कैल्शियम, डीसीपी, एलएसपी जो भी होता है, ये सब आपको देना होगा। तो दोस्तों, फार्मिंग करना है, अगर पहले दिन से इनकम इसमें लेना है तो कम से कम बिहार के मुताबिक तो 20 लीटर वाली दूध चाहिए ही। अगर ये आप नहीं संभाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग ले लें या किसी फार्मर के कांटेक्ट में आकर फार्मिंग करें।
तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यही था। ये बहुत बड़ा सवाल है कि फार्मिंग करें तो कितने लीटर वाली से, अगर इतने लीटर वाली लेते हैं या कम वाली लेते हैं तो कैसे संभालें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो, क्या हमारी बातों से सहमत है, कौन कौन सहमत है बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।